to invite on stage our friends who have revived a narrative form in Urdu, the Dastan Goes of tonight. May I request our friends to come in, Dastan Goi at the Hyderabad Literary Festival. हाजरीन, आवाज आ रही है आप लोगों को? आप लोगों तक हेलो, पीछे तक आवाज आ रही है? दिख नहीं रहे हैं? अच्छा, तो क्या कर सकते हैं? हालांकि सुनाने का फन है, लेकिन फिर भी चेयर्स पे बैठ तो थोड़ा मुमकिन नहीं नजर आता। ये क्या ऊपर रख सकते हैं? नहीं, हाँ, तो खैर, तो हाजरीन, दास्तान गोई की इस महफिल में आप सबका खैर मकदम है। हाजरीन, ये दास्तान उस ज़माने की है जब मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे, तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो आवाज़ ना आए ऐसे। तो हाजरीन, लीजिए पेश है दास्तान चौबोली। हाजरीन, जैसे कि रवायत है कि दास्तान शुरू करने से पहले साकीनामा पढ़ा जाता है, यानी शराब पिलाने वाले की तारीफ की जाती है। अब चूंकि ये दास्तान थोड़ी सी दूसरी तरह की है, तो हम आपको साकीनामा भी कुछ दूसरी तरह का ही सुनाएंगे। तो लीजिए, पेश है साकीनामा। किसी से बरावे न कुछ कामे जाम, जो वो मेहरबान हो तो कुल मेहरबान, गरचे यहाँ क्या है और क्या नहीं, पर उस बिन तो कोई किसी का नहीं। कलम गो ज़बां अपनी लावे हजार, लिखे किस तरह हमदे परवरदिगार। तो हाजरीन, गुलगुना कशाने आरज़े शाहिदे बयान इस तरह फरमाते हैं कि भगवान राम की कृपा बनी रहे, ताकि चौबोली की ये कहानी बारंबार सुनाई जाती रहे और हर युग और हर दौर और हर खित्ते और हर मुल्क और हर जबान और हर मकान और हर मकाम और हर आसमान तले इस कहानी को सुनने वाले और सुनाने वाले पैदा होते रहें। तो हाजरीन, तो कहानी शुरू होती ही राजस्थान के एक बहुत बड़े ठाकुर सां से, कि जिनका एक बहुत बड़ा ठिकाना था, कि जिनकी बहुत बड़ी हुकूमत थी। उनके तीरंदाजी के चर्चे दुनिया भर में मशहूर थे और वो अपनी तीरंदाजी की मश्क कुछ इस तरह से करते थे कि रोज़ सवेरे सवेरे तैयार होके, दांत वात मांझ कर तैयार होके, अपनी ठकुराइन का हाथ पकड़ते, छत पर ले जाते, 108 कदम पीछे आते और कमान को कान तक खींच कर तीर जो छोड़ते, तो तीर जन जन दन दन करता हुआ सीधे ठकुराइन की नथ के आर पार। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 108 तीर ठकुराइन की नथ के आर पार हो जाते हैं। एक भी तीर इधर से उधर हुआ नहीं कि ठकुराइन का काम तमाम। हर तीर के साथ ठकुराइन अपनी मौत को आते और गुजरते, आते और गुजरते देखा करती। गम और चिंता, डर और परेशानी सब अनाजों से भारी है हाजरीन। तो ठकुराइन दिन पे दिन घुलती जाती, यहाँ तक कि सूख के कांटा हो गई, गोरा रंग झुलस कर काला पड़ गया, दाना पानी जिस्म को लगना बंद हो गया। हर वक्त तीरों की आवाजें जन जन दन दन कानों पर पड़ती रहती। अजी हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, लेकिन रोज रोज का 108 बार का मरना कौन बर्दाश्त कर सकता था। तो हाज़रीन, कई बार ऐसा हुआ कि ठकुराइन शाह ने सोचा अपनी बात ठाकुर शाह तक पहुंचाए, पर ठाकुर शाह का कद इतना बुलंद, इतना बाला था कि उनके कानों तक ये बात पहुंच ही नहीं पाती थी।
और अगर एक बार पहुंच भी जाती तो दबक के कहते, क्या बात करती हो, रोज की मश्क छोड़ दे, वो भी तुम्हारे कहने पर। अरे वो मर्द ही क्या जो औरत के कहने में आ जाए, वो मर्द नहीं उल्लू का पट्ठा है। तो ठकुराइन दबक के कहती, भाई मेरी ऐसी औकात कहाँ, मैं तो आपकी अदना से गुलाम हूँ, मैं आपकी मश्क के काबिल कहाँ। तो ठाकुर साहब कहते, भाई जब हम इतने बड़े ठिकाने के मालिक हैं तो फिर तुम अदना कैसे हो सकती हो, और अपनी बात पर खुश होकर ठहाके लगाते। अब ठकुराइन साहब दिन रात बैठी रोया करती। अब अग्नि के समक्ष 7 फेरे जो लिए थे तो पति की आज्ञा का पालन करना उनका धर्म था। पर हाजरीन, हुआ यूं कि एक दिन ठिकाने के मैनेजर की भतीजी ठकुराइन साहब से मिलने आई। अब जब ठकुराइन साहब का चेहरा देखा तो हाय हाय जी, हाय ये क्या हो गया, हाँ चेहरा कुमला गया है, रंग काला पड़ गया है, दुबली पतली हो गई हो, अरे आखिर हुआ क्या, कुछ बोलो तो। और पहले तो ठकुराइन साहब ने सोचा कि बात कुछ सुनी अनसुनी कर दे, पर भतीजी का सवाल पूछना जारी रहा, अरे कुछ फूटो तो, आखिर हुआ क्या है, कुछ बोलो तो जीजी। तो आखिरकार ठकुराइन साहब ने अपनी नथ से 108 तीर निकालने की व्यथा सुना ही दी। अब जब भतीजी ने सुना तो बोली, हाय हाय जीजी, हाय हाय, अगर मेरा शौहर मेरी नथ से तीर निकाले तो मैं उसे घोड़े का चारा खिलाऊं, अपने पाँव की धोवन पिलाऊं और मश्क कसवा के मसरी के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाऊं। हाँ अब हाजरीन, ये बात ठकुराइन साहब के दिल में तीर की तरह जा लगी। लेकिन ठकुराइन साहब की इतनी हिम्मत कहाँ कि ये बात ठाकुर साहब के सामने कहे। आप तो जानते हैं बड़े लोगों की औरतों का तो यही काम होता है कि घूंघट काट के चुपचाप मर्दन के पीछे चलना। अब हाजरीन, एक दिन हुआ यूं कि पूस का महीना था, कड़ाके की ठंड थी। ठाकुर साहब रंग महल में दाखिल हुए। इत्तेफाक से पूर्णिमा का चांद अपनी पूरे आबोताब से जलवागर हो रहा था। ठाकुर साहब ने चांद को देखा, छिटकी हुई चांदनी को देखा। हर तरफ छिटकी हुई चांदनी को देखकर उनके मन में एक मासूम सा ख्याल कौंधा कि हाय, इस चांदनी रात में अगर ठकुराइन की नस से तीर निकाला जाए तो कैसा। अब जब ख्याल आ ही गया था तो ठहरना कैसा, लपक कर नीचे गए, ठकुराइन से अपने दिल का ख्याल जाहिर किया। वो ठकुराइन जो लिहाफ में दुबकी थी वो और अंदर घुस गई। उनकी आनाकानी देखकर ठाकुर से कहने, अरे क्या बात कर रही हो, अरे हमारा निशाना कभी चूका है जो तुम इस तरह से बर्ताव कर रही हो। ठकुराइन ने मन में सोचा कि हाँ हाँ ठीक है, दिन की रोशनी में तो इनका निशाना कभी नहीं चूकता है, अरे पर ये तो रात है, अरे माना कि चांदनी रात है पर है तो रात ही ना। और चांदनी रात क्या इसलिए होती है कि नस से तीर निकाले जाए? अरे चांदनी रात तो होती है नज़रें नज़रों से मिले, दिल दिल का शिकार करे, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, एक चमेली के मड़वे तले 2 बदन चांदनी रात में जल गए। और ये मर्दुआ चांदनी रात का इस्तेमाल नस से तीर निकालने के लिए करना चाहता है। एकदम से बिफर कर बोली, मेरी मानो ना तो तुम रोज अपना निशाना चूक जाते हो, किसी दिन तुम्हारा तीर मेरे जिगर के आर पार होवे तो अपनी मंजिल को पहुंचूं। इस पर ठाकुर सा दबक कर बोले, अरे क्या बात कर रही हो, क्या बुजदिली दिखा रही हो, अरे तुमने राजपुतानी का दूध पिया है कि नहीं, चलो अभी हमारे साथ छत पर। साहब हाथ खींचते हुए छत पर ले गए, वहीं पे खड़ा किया, 108 कदम पीछे आए और कमान को कान तक खींच कर तीर जो छोड़ा, जन 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 करता हुआ तीर नथ के आर पार। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, पूरे 108 तीर उस चांदनी रात में ठकुराइन की नथ के आर पार। जितने भी तारे और चांद आसमान में थे सब ठकुराइन साहब की बदकिस्मती का मजाक उड़ा रहे थे। पर हाजरीन, आखिर मन का भार कोई कब तक सहन कर सकता है, एक ना एक दिन तो मन का भार हल्का करना ही होता है। तो आखिरकार एक दिन ठकुराइन साहब से रहा नहीं गया और उन्होंने अपनी बात ठाकुर साहब के सामने रख ही दी। ये सुनते हो कि ठिकाने के मैनेजर की भतीजी आई थी, वो कह रही थी कि अगर मेरा शौहर मेरी नथ से तीर निकाले तो मैं उसे घोड़े का चारा खिलवाऊं, अपने पाँव की धोबन पिलवाऊं और मश्क कसा के मसरी के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाऊं। हाँ मैं नहीं, ऐसा वो कह रही थी। तो साहब जब ठाकुर साहब ने ये सुना तो वो स्तब्ध रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी इतनी मासूम सी हरकत को कोई इतना बुरा मान सकता है। फौरन दबक के बिस्तर पर खड़े हो गए और कहने लगे, कहाँ है वो बदकम्मा शौहरत, हम अभी जाएंगे उससे ब्याह करके यहाँ लाएंगे और उसकी नस से 108 नहीं 1008 तीर निकालेंगे। अब साहब जब दिल में ख्याल आ ही गया तो फिर देर किस बात की, फौरन घोड़े पर सवार हुए, 2-4 मुसाहिबों को साथ लिया और टप 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 करते हुए मैनेजर की कोठी पर पहुंच गए। अब जब मैनेजर साहब को पता चला कि ठिकाने के मालिक अन्नदाता आधी रात गए उनके दरवाजे पर आए हैं, तो साहब
पत्ती की तरह लरचते हुए, हिलते कांपते हाथों से हाथ जोड़े बाहर निकले। पहले तो ठाकुर साहब ने गुस्से में किसी से कोई बातचीत ना की और गुस्से में चहलकदमी करते रहे। फिर थोड़ी देर बाद एक पहरेदार ने मैनेजर साहब के कंधे पर हाथ रखा और अकेले में ले जाकर भतीजी की पूरी रुदास सुनाई। अब जब उन्होंने रुदास सुनी तो उनका चेहरा फक रह गया। फौरन भतीजी को तलब किया और कहा, ए बावली हो गई है जो बड़े लोगों के सामने ऐसे उल जुलूल बात कर रही है। तो भतीजी ने कहा, सही तो है, आप मेरा आज ब्याह करा दीजिए, मैं अपनी बात सच करके दिखा दूंगी। अरे साहब, वो हाथ जोड़कर माफी मांगते रहे, पूरे खानदान ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। पर हाजरीन, जो बड़े लोग हैं, जो खानदानी हैं, वो छोटों की गलतियों को माफ कर दे, ऐसी दुनिया तो ऊपर वाले ने बनाई नहीं है। तो खैर साहब, मैनेजर ने कहा कि माई बाप 2-3 दिन की मोहलत दीजिए, इसके माँ बाप से पूछ कर बताता हूँ। इस पर तो ठाकुर सा लाल पीले हो गए और कह रहे, अरे क्या बात करते हो, हम इस रियासत के क्या लगते हैं? उसने कहा, आप माई बाप लगते हैं। हम इस ठिकाने के क्या लगते हैं? उसने कहा, आप माई बाप लगते हैं। हम तुम्हारे क्या लगते हैं? अरे आप बाप लगते हैं। हम इस लड़की क्या लगते हैं? उसने कहा, बाप लगते हैं। अबे जब हम बाप होते हुए कह रहे हैं कि हमारा ब्याह इससे कर दो, तो तुम बीच में पढ़ने वाले कौन होते, उल्लू के पट्टे? साहब, पंडित बुलवाया गया। अच्छा, इत्तेफाक की बात यह थी कि उस लड़की को शादी से कोई एतराज ना था। साहब, पंडित आया, फेरे हुए। जैसे ही 7वां फेरा खत्म हुआ, ठाकुर साहब ने उस नई नवेली दुल्हन का हाथ पकड़ा, घोड़े पे बिठाया और टपक टपक करते हुए अपनी हवेली में पहुंचे। अभी चांदनी रात खत्म होने में थोड़ी सी देर बाकी थी और ठाकुर साहब चांदनी रात को जाया नहीं करना चाहते थे। तो वहीं छत पर ले जाके खड़ा किया और कहा, अब बताता हूं, तेरी नस से 1008 तीन निकाल के दिखाता हूं। तो इस पर वो भतीजी एकदम से अल्लड़पने में हंस पड़ी। अब वो जो हंसी तो ठाकुर साहब को समझ में नहीं आया कि देखे तो देखे किधर कैसी लड़की है जो मजाक उड़ाती है। फिर उस भतीजी ने कहा कि ठाकुर साहब, आप यहां खड़े हो जाओ, मैं आपकी नस से 108 तीन निकाल कर दिखाती हूँ, मेरे बाएं हाथ का काम है। इस पर तो ठाकुर साहब बिफर कर बोले और मन में सोच ले, अरे क्या बात कर रहे हैं, मेरी तीर अंदाजी के चर्चे दुनिया भर में मशहूर हैं, मेरी रोज की मशक है जिसका मजाक उड़ा रही है। फिर उन्होंने सोचा कि हाँ, अभी खड़े होकर दिखाता हूं। फिर उनके मन में एक शंका का बीज पैदा हुआ कि कहीं इसका तीर इधर से उधर हो गया या जानबूझकर इसने तीर मेरी गर्दन की तरफ दाग दिया तो क्या होगा। एकदम से बिफर कर बोले, नहीं नहीं नहीं, हम तीर चलाएंगे, हम ठाकुर हैं, हमारा काम है तीर चलाना। तो उस पर भतीजी ने कहा कि ठाकुर साहब, अगर कोई बड़ा कारनामा अंजाम देना चाहते हो तो जाओ जाओ, शहजादी चौबोली का हाथ जीत कर आओ। शहजादी चौबोली की शर्त है कि जो मर्द उसे एक रात में 4 बार बुलवाएगा उसी से वो शादी करेगी, और अगर वो उम्मीदवार नाकाम हुआ तो तहखाने में उखड़ू बैठकर घोड़े का चारा पीसेगा। 17 घोड़े, 20 धाकड़ नौजवान, एक से एक शहजादे राजकुमारी चौबोली का हाथ जीतने गए, पर कोई कामयाब ना हो पाया। जाओ तुम वो काम करके आओ तो तुमको जियाला सूरमा राजपूत मानूंगी। तो साहब, ठाकुर साहब की राजपुतानी शान पर तो ये बट्टा लगने वाली बात थी कि पड़ोसी राज्य में इतनी बड़ी चुनौती और उन्हें कानों कान खबर नहीं। फौरन तीर कमान फेंका और काल करे सो आज कर, आज करे सो अब में आस्था रखने वाले ठाकुर साहब ने कहा, घोड़ा तैयार करो, हम अभी के अभी जाएंगे। तो साहब, घोड़ा तैयार किया गया। फौरन घोड़े पर बैठे और ज़रा बख्तर सर पे पहन के, कोट पहन के, खंजर कटार छुरी तलवार से लैस होके, जैसे शादी करने नहीं किसी जंग पे जा रहे हो, घोड़े पर बैठकर सवार होकर टप 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 पड़ोसी राज्य के लिए निकल पड़े। और जाते जाते बड़ी शान से कह गए, चौबोली का हाथ जीत कर इसी रास्ते से लौटूंगा। जब तुम धूल उड़ते देखना तो समझ जाना हम लौट रहे हैं, हमारे स्वागत की तैयारी करना, कोई कसर मत छोड़ना। ये कहकर वो वहां से निकले और चौबोली के नगर पहुंचे। वहाँ सराय में डेरा किया। वहाँ ठाकुर साहब तैयार हुए, पीताम्बरी कुर्ता पहना, पीताम्बरी धोती पहनी, 1.5 हाथ का साफा पहना, कानों में कुंडल पहने, माथे पे तिलक लगाया, तलवार हाथ पे ली और वहीं नगाड़े पे चोट देने के लिए महल में पहुंचे। वहाँ 2 बड़े बड़े नगाड़े उम्मीदवारी का ऐलान करने के लिए रखे थे महल में। लेकिन साहब, नगाड़े तो बहुतों ने बजाए थे, लेकिन जितने भी शहजादी का हाथ जीतने आए थे वो सब तहखानों में उखड़ू बैठकर घोड़े का चारा पीस रहे थे। उस तहखाने में इतने नौजवान जमा थे और इतना चारा पिस चुका था कि कोई मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं था। लेकिन साहब, इस बार उम्मीद थी कि कोई बड़ा जियाला आया है जो शहजादी चौबोली को जीत कर ही जाएगा। खैर साहब, शाम हुई, चौबदार आया, ठाकुर साहब को बड़े अदब और एहतराम से उस बारादरी में ले गया जहां राजकुमारी चौबोली थी। वो जैसी कमरे में दाखिल हुए तो देखा
देखा कि जरदोजी के पर्दे लटके हैं, हर तरफ सैकड़ों पीर जोत के दिए जलते हैं, मुरब्बा और जवाहिर की मसहरी बिछी है, उसके ऊपर मुक़े नूर का आलम दिखाती राजकुमारी शहजादी चौबोली बैठी है। ठाकुर साहब ने जैसी नजर उठा के जो देखा, शुआए तनवीरे हुस्न की चमक से नजर खीरा हुई, जी सनसना गया, करीब था कि गश खा के बेहोश हो जाए, कि तलवार के सहारे अपने आप को संभाला और एक टक जो चौबोली को देखते रहे तो फिर रात भर देखते ही रह गए। तो चार दीवारी के चारों तरफ चार चौबदार नगाड़े लिए खड़े थे कि चौबोली अपने लब हिलाए तो हम नगाड़े पर चोप दें। पर हाजरीन, बरसों बरस गुजर गए थे, आज तक ऐसा मौका नहीं आया था। चारों चौबदार वहां खड़े खड़े कठपुतली बन चुके थे और जिस आन बान शान से ठाकुर साहब चौबोली का हाथ जीतने आए थे और उसे बुलवाने के लिए आए थे, उनके खुद की बोलती बंद हो गई थी। तलवार का सहारा लिए रात भर खड़े रहे और खड़े के खड़े ही रह गए। जब सुबह का सूरज उदय हुआ और एक पहरेदार ने आकर उनका कंधा हिलाया तो उन्हें सारा माजरा समझ में आया और बमके चमके कहने लगे, अरे क्या बात करते हो भाई, क्या 108 तीर निकालता हूँ नथ से, 4 बार बुलवा देना क्या कोई बड़ी बात है, आप मुझे मौका तो दीजिए। तो साहब पहरेदार कहाँ सुनने वाला था, सटका मार के सीधे तहखाने में ले गया, चक्की के सामने बिठाया, 4 बोरी चारा रखा और कहा पीसो, हैं पीसो। वहां तहखाने में जितने उम्मीदवार थे सब ठाकुर साहब की दुर्दशा पर हंस रहे थे। दुनिया में बेवकूफ़ों की कमी नहीं है, आप ढूंढने निकलिए एक और मिलते हैं 1000। और उधर ठाकुर साहब के नगर में उनके ठिकाने पर जितने आदमी उनका इंतजार कर रहे थे, साहब 7 दिन बीत गए, 8 दिन बीत गए, 9 दिन बीत गए, धूल का मरगला तो छोड़िए, हल्की सी गर्द भी उड़ती नजर नहीं आई। और 10वें दिन ये खबर आई कि जिस आन बान शान से ठाकुर साहब चौबोली को बुलवाने गए थे, उनकी खुद की बोलती बंद हो गई है, उकड़ू बैठे तहखाने में घोड़े का चारा पीस रहे हैं। तो खबर ये भी आई है कि अभी चारा पीसने की कला में काफी कमी है, लेकिन इतना चारा पीसने को है और इतना वक्त है कि कभी ना कभी महारत हासिल कर ही लेंगे। साहब उनकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर छोटी ठकुराइन ने बड़ी ठकुराइन से कहा, अच्छा मैं तीर्थ यात्रा को जाती हूँ, कुछ दिनों में आ जाऊंगी। ये कहकर चौबोली के नगर पहुंची, वहां सराय में डेरा किया। छोटी ठकुराइन ने मर्दाना लिबास जेबतन किया, नकली मूछ लगाई, कानों में कुंडल पहने, 1.5 हाथ का साफा पहना, ठाकुर साहब की तलवार ली, जूतियां पहनी और वहीं महल की तरफ नगाड़े पे चोप देने के लिए पहुंची। अभी वहां चोप दे भी ना पाई थी कि वहां पहरेदार ने उसका रास्ता रोका और कहा, क्यों बे? घर से लड़कर आया है क्या? हाँ, अब 17 गुणे 20 एक से एक धाकड़ नौजवान चौबोली का हाथ ना जीत पाए, उकड़ू बैठे तहखाने में घोड़े का चारा पीस रहे हैं। कमबख्त तेरे दूध के दांत टूटे नहीं, चलाया चल भाग यहाँ से। छोटी ठकुराइन ने उसका कोई जवाब न दिया और सीधे नगाड़े पे चोप लगाई। साहब ये धमक जैसे नगर में पहुंची तो लोग बात करने लगे, साहब एक ऐसा कमसिन नौजवान शहजादी चौबोली को जीतने आया है कि जिसकी अभी मसें भी नहीं भीगी हैं। ओहो, उसकी जिंदगी का सूरज अभी उगा भी ना था कि डूबना चाहता है। खैर साहब शाम हुई, चौबदार आया, छोटी ठकुराइन को बड़े अदब और एहतराम से उसी बारादरी में ले गया जहां राजकुमारी चौबोली बैठी थी। वो जैसी अंदर कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि वही जरदोजी के पर्दे लटके हैं, वही सैकड़ों पीर जोत के दिए जलते हैं, वही चौबोली का शानदार हार है, वही उसकी शानदार चुनरी है और मुक़े नूर का आलम दिखाती राजकुमारी चौबोली बैठी है। छोटी ठकुराइन ने जैसी नजर उठाकर उसकी तरफ देखा, वो खुद उस पर मर मिटी। कहे हैं कि ऐसे हुस्न पर ऐसी प्रतिज्ञा बनती है, इस खूबसूरती की एक झलक के लिए सारी जिंदगी चक्की पीसना रवा है। इस हुस्न के दीदार के लिए आदमी बरसों कैद खाने की काल कोठरी में भी रहे ना तो सस्ता सौदा है। खैर साहब वो आई तो थी चौबोली पर विजय हासिल करने ही, तो उसने तलवार की मूठ पर हाथ रखा और बमक कर बोली, मैं किस्सा गो हूं और किस्से सुनाता हूं। भाई चौबोली ना तो हाँ कहेगी ना कहेगी और ना ही मेरी किसी बात का जवाब देगी। तो अब जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं उस पर हुंकारा कौन भरेगा, क्योंकि हुंकारा बिन कहानी जैसे नमक बिन खाना, शक्कर बिन शरबत और शीरा बिन शीरनी। तो साहब हर तरफ एक सुकूत जारी रहा। किस्सा गो ने अपनी बात को दोहराया कि अब जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं उस पर हुंकारा कौन भरेगा।
क्योंकि हुंकारा बिन कहानी जैसे नमक बिन खाना, शक्कर बिन शरबत और शीरा बिन शीरनी। तो उस पर वो मसहरी जिस पर चौबोली विराजमान थी, उसने कहा मैं हुंकारा भरूंगी। सच है, हुंकारा बिन कहानी आगे नहीं बढ़ती। तो साहब जब हुंकारे का मसला तय हुआ तो किस्सा गो ने अपना बयान शुरू किया कि आरिज़े शाहिद बयान इस तरह फरमाते हैं कि एक बार एक गांव में एक बहुत बड़ा आश्रम था और उस आश्रम के एक बहुत बड़े ज्ञानी, महाज्ञानी, गुरु ज्ञानी, भीषण ज्ञानी गुरु हुआ करते थे और उनका एक आज्ञाकारी चेला था। तो एक दिन गुरु ने चेले से कहा, वत्स, इस दुनिया में एक से एक विलक्षण प्राणी है। जो देखने में दूर से तमतमाता, चमचमाता, अपना परचम लहराता नजर आता है, उसके करीब जाओ और टटोलो तो अंदर से खोखला नजर आता है। एक से एक अजूबे आदमी, एक से एक हुनरमंद इंसान, बस नजर उठाकर देखने की जरूरत है। तो चेले ने सोचा चलो देखे गुरु की बात कहाँ तक सही है, और वह निकल पड़ा। अब विधि का विधान देखिए, 2-4 दिनों में ही गुरु की बात सच होती दिखाई दी। अभी वो 2-4 कोस ही चला हुआ कि उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अजूबा नजर आया। उसने क्या देखा, एक आदमी आसमान की तरफ टकटकी लगाए देखे जा रहा है, बस बुत बना देखे जा रहा है। तो उसने कहा, भाई साहब क्या हुआ ये, भाई साहब ये आसमान की तरफ क्यों देख रहे हो, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, कुछ तो हुआ होगा भाई साहब। अरे एक तीर छोड़ा था 6 महीने हो गए, उल्लू का पट्टा नीचे ही नहीं आया। 6 महीने से तीर वापस नहीं आया? हाँ यार, मुझे लग रहा है मंगल ग्रह पहुंच गया है, पर तारों ने निगल लिया है। और अभी ये बात कर ही रहा था कि एक तीर जन करता हुआ आसमान से आया और जमीन में सुराख करके जा रहा था। देख रहे हो, 200 फीट अंदर गया, अभी निकालता हूँ। ये कहकर जो उसने दूसरा निशाना साधा और अब के जो तीर छोड़ा तो सर करके 2 तीर निकले और आसमान में चले गए। अब चेले से रहा ना गया, उसने कहा अरे धन्य है मेरे गुरु, धन्य है, मैं तो अभी आश्रम से निकला ही था कि मुझे इतना बड़ा अजूबा नजर आया। और उसे सारी रुदास सुनाई और अपने साथ लिया और कहा, हुजूर आप मेरे साथ चलिए, हम दोनों मिलकर ऐसे और अजूबों की तलाश करते हैं। अब वो दोनों चले जाते थे। एकदम से चेले को प्यास लगी। अब चेले को प्यास लगी तो बावली में पानी पीने के लिए जैसे झुका तो एक अजीब व गरीब अक्स देखा कि पहाड़ी पे एक आदमी पता नहीं क्या चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पागलों ऐसी हरकत कर रहा है, ऐसे चिल्ला रहा है। काली वाली आगे निकल गई। अब तो चेले से रहा ना गया, वो पहाड़ी पे गया और कहा, लाल वाली क्या होगा, क्या लाल वाली आगे चली गई? अरे देख नहीं रहे, कुछ बुझ में घोड़ों की दौड़ चल रही है, पीली वाली। भाई साहब कुछ बुझ यहाँ से कितनी दूर होगा? अरे होगा कोई 700 कोस। 700 कोस तक आप देख लेते हैं? अरे 700 क्या, मैं तो 1000-2000 कोस तक देख लेता हूँ, ये तो नजदीक है। काली वाली। महाराज वो काली वाली तो आगे चली जाएगी, लेकिन आपको नहीं मालूम आप कितने बड़े अजूबे हैं। अरे महाराज आप तो बहुत गुणी ज्ञानी है भाई। एक काम करते हैं, 2 अजूबे मिल गए हैं और अजूबों की तलाश करते हैं। ये कहकर वहां से निकले। तो साहब जब वो तीनों आगे बढ़े तो क्या मंजर देखा कि एक आदमी धौंकनी की तरह सांस फूके जा रहा है और रास्ते में जितने नदी, नाले, पर्वत, पहाड़, जंगल आ रहे हैं वो सब समतल होते चले जा रहे हैं और एक साफ सुथरी चिकनी सड़क बनती चली जा रही है। अब चेले से रहा ना गया, उसने कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हो? सड़क बना रही हूँ। ऐसे सांस भर के? हाँ, क्या यहाँ से राजा परीक्षित की यहाँ से फौज निकलेगी, इसलिए उनके लिए सड़क बना रही हूँ। ये कहाँ तक जाएगी? अरे यहाँ से लंका तक जाएगी, वहाँ उसमें क्या है? अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे धन्य है मेरे गुरु, मैंने तो अभी ढूंढना शुरू ही किया था कि मुझे तीन अजूबे मिल गए। उसे भी सारी रुदास सुनाई और अपने साथ लिया और आगे बढ़े। क्या देखते हैं कि एक आदमी हिरन की तरह कुलाचे मार रहा है और जो हिरन नजर आता उसे पकड़कर उसके गले में घंटी बांध देता। चश्मे ज़दन में 108 हिरणों के गले में घंटी बांध दी। अब चेले से रहा गया, उसने कहा अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हो, हिरणों के गले में घंटी क्यों बांध रहे हो? वो क्या है कि यहाँ से राजा की फौज निकलेगी, वो हिरणों को देखेंगी और उनका शिकार करेंगी, इसलिए जिस हिरण के गले में घंटी होगी उसका वे शिकार नहीं करेंगे, इसलिए मैं जंगल के सारे हिरणों को पकड़ कर घंटी बांध रहा हूँ। अरे अब तो चेले से रहा ना गया, उसने साक्षात दंडवत करके उन चारों के सामने कहा अरे धन्य है मेरे गुरु, धन्य है, मेरी मति मारी गई थी जो मैं अपने गुरु की परीक्षा लेने के लिए निकल पड़ा। ये कहकर उसने चारों अजूबों को जमा किया, उनकी आरती उतारी और कहा अरे महाराज आप तो गुणी ज्ञानी हो, आप तो विलक्षण हो, अजूबे हो, हुनरमंद हो, आप चारों अगर मिल जाएं तो क्या नहीं कर सकते हैं, दुनिया फतह कर सकते हैं, दुनिया पर राज कर सकते हैं। पर हाजरीन विडंबना तो यही है कि जो असली अजूबे हैं, जो असली हुनरमंद हैं, उनको दुनिया फतह करने से कोई दिलचस्पी नहीं, और जो बड़े बड़े लंपट दुराचारी
अत्याचारी, बलात्कारी, दंगाई जो बैठे हैं हुकूमत कर रहे हैं। तो साहब उन चारों को इकट्ठा किया उसने और राजा के दरबार में ले गया। वो कहा कि महाराज आप इन चारों को अपने यहाँ नौकरी बना लीजिए और सुनिए, एक एक महीने के 5-5 लाख रुपए तनख्वाह दीजिए। अगर 1 रुपया भी कम दिया तो इनकी भी अवहेलना होगी और आपका भी अपमान होगा। तो साहब चेहरा ये कहकर निकल गया। लेकिन आप तो जानते हैं कि राजकाज करने में विघ्न तो आते ही रहते हैं। ये सोचकर महाराज ने उन चारों अजूबों को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। लेकिन उन चारों अजूबों को कोई काम तो था नहीं जो उनके शान हो। बस दिन भर ऐश करना, रोटियां तोड़ना, पलंग तोड़ना और खाली बैठे रहते थे। लेकिन एक दिन एक ऐसा काम आया, एक ऐसी समस्या पेश आई जिसकी पूर्ति केवल ये 4 अजूबे ही कर सकते थे। हुआ यूं हाजरीन कि राज्य के पुरोहित बैठे राजकुमार की शादी का शुभ मुहूर्त निकाल रहे थे। तो सब पोथी पत्री खोल के, कालवाल खोल के, नक्षत्र वगैरह गणना करके, जमा घटा करके कहा, महाराज 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 ऐसी शुभ घड़ी की उत्पत्ति हुई है महाराज कि त्रेता युग के बाद आज तक ऐसी उत्पत्ति नहीं हुई होगी। अरे कौन सी भाई? महाराज अगर अभी अभी तुरंत 1.25 घंटे के अंदर अंदर कोई यहां से कुछ बुझ जाए और उनके खजाने से वो घोड़ा कसने की जीन ले आए जिसमें हीरे और जवाहरात जड़े हैं और उसे लाकर घोड़े पर कसकर राजकुमार को उस पर बैठाकर घोड़े की सवारी की जाए तो आपके कुल में 1 लाख वर्ष तक राजयोग ही राजयोग रहेगा। पर हाजरी 1.25 घंटे के अंदर यहां से कौन कुछ बुझ जाए, वो जीन उठाए और उसे यहां लेकर आए, ये तो नामुमकिन है। अरे नामुमकिन क्या, असंभव है। अरे असंभव मैं कहता हूं अकल्पनीय है। अरे घोर गप है बंगालियों को उड़ाई। हाँ, लेकिन साहब चक्रवर्ती राजा महाराजा बनने का नशा इस सार्वजनिक स्थानों पर ऊंचे ऊंचे बुत लगाने से ज्यादा होता है। तो महाराज ने सब दरबारियों को जमा किया और उनके सामने ये समस्या रखी कि भाई कौन ऐसा जियाला सूरमा है जो यहाँ से 1.25 घंटे के अंदर कुछ बुझ जाएगा और जीन उठाकर यहाँ ले आएगा। जब दरबारियों ने ये बात सुनी तो विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, देखिए महाराज, हमको तो इतनी तनख्वाह ही नहीं मिलती कि हम इतने बड़े बड़े काम करें। आप जिनको 5-5 लाख रुपए 1 महीने का देते हैं, ये काम आप उनसे क्यों नहीं करवाते हो? महाराज को यह सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने फौरन उन चारों अजूबों को तलब किया। जैसे ही वो सामने आए उनके सामने ये मसला रखा तो इस पर दौड़ने वाले ने कहा, महाराज इसमें कौन सी बड़ी बात है, 1.25 घंटे के अंदर अंदर तो मैं 3 बार यहाँ से दौड़कर वापस लौटा हूं। तो दूरदर्शी ने कहा, महाराज जीन तो मुझे यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रही है, उसे देखकर तो मेरी आंखें चौंधिया रही हैं। ऐसा मालूम होता है कि उसमें हीरे जवाहरात नहीं, सूरज और चांद लगे हैं। आहा आहा आहा। तो सड़क बनाने वाले ने कहा, महाराज मैं यहीं से बैठा बैठा धौंकने की तरह सांस भरूंगा और जितने भी नदी नाले पर्वत पहाड़ है वो सब साफ होते चले जाएंगे और एक साफ सुथरी चिकनी सड़क बन जाएगी, आप चहलकदमी करते हुए चले जाइएगा। तो तीरंदाज ने कहा, और अगर रास्ते में किसी ने हमला किया या जीन चुराने की कोशिश की तो मैं यहीं से निशाना साधूंगा और उसे हलाक कर दूंगा। अभी ये बात खत्म भी ना हो पाई थी कि वो जो भागने वाला भगौड़ा था नजर से गायब हो गया। अब वो दूरदर्शी ने यहाँ से आंखों देखा हाल बयान करना शुरू किया कि महाराज हाँ निकल गए हैं, कुछ कुछ पहुंच गए हैं। अरे तहखाने में दाखिल हो गए महाराज, वहां तो कोई पहरेदार भी नहीं खड़ा है। हाँ महाराज जीन निकाल लिया। हाँ महाराज जीन क्या चमक रही है, ऐसा लग रहा है सूरज चांद उसमें टक दिए हैं। महाराज यहीं आ रहे हैं। हाँ हाँ। अरे महाराज एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। अरे महाराज उनकी तो आंख लगी। महाराज वहां तक सांप निकल आया। अब क्या होगा महाराज, अगर ये सांप उनको काट लिए तो हम सबकी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो तीरंदाज ने कहा, आप मुझे बताइए कि वो कहाँ है सांप, मैं यहीं से निशाना लगा के उसे हलाक कर दूंगा, बताइए। भाई साहब आप 2 डिग्री का कोण बनाइए पश्चिम की तरफ और 1 डिग्री का कोण बनाइए आप पूरब की तरफ। देखिए जल्दी बताइए, लेकिन वरना नाक डस लेगा। सीधे मार दो, मर जाएगा। तो साहब उसने कुछ कोण बना के जो निशाना साधा और तीर छोड़ा तो तीर सीधा जाके नाक के फन पर लगा। नाक बिफर कर जमीन पर गिरा और गिरते वक्त उसकी पूंछ सोते हुए अजूबे के हाथ पर लगी। तो अजूबा उठ के खड़ा हो गया और कहा, अरे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे तो दरबार में होना चाहिए था। अब ये बात वो सोच ही रहा था कि दरबार में हाजिर हो गया। अब जो दरबारियों ने वो जीन देखी तो राजा के जो हितैषी थे उसको देखकर खुश हुए और जो राजा के जलनखोर थे वो जल के मारे मर उठे। तो रानी ने तारीफी नजरों से राजा की तरफ देखा, राजा ने तारीफी नजरों से रानी की तरफ देखा, दोनों ने तारीफी नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा। तो रानी ने कहा कि महाराज जरा ये तो बताइए कि आपने इतने बड़े बड़े अजूबे पाल के रखे हैं, पर इन सब में सबसे बड़ा अजूबा कौन सा है? साहब ये सुनकर राजा सोच में पड़ गए, सारे दरबारी सोच में पड़ गए, सारा नगर सोच में पड़ गया, सारा ब्रह्मांड सोच में पड़ गया। तो साहब यहीं पर किस्सा गो ने अपने किस्से को रोका और कहा, बोल रही मेरी मसरी,
कौन है इनमें सबसे बड़ा अजूबा? इसमें सबसे बड़ा अजूबा वो भागने वाला है जो जल्दी से आके वो जीन ले आया। नहीं नहीं, भागने वाला कैसे? सबसे बड़ा अजूबा है वो रास्ता बनाने वाला। अरे यार, रास्ता बनाने वाला सबसे बड़ा अजूबा कैसे हो गया? भाई अगर वो रास्ता नहीं होता तो वो भागता कहाँ से? अरे यार, 1.25 घंटे के अंदर अंदर वो जीन लानी थी, ये तो कहानी का अहम पहलू है ना। नहीं 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 नहीं, अगर देखो रास्ते वो नदी नाले पर्वत पहाड़ होते तो 1.25 घंटे की बजाय 2.5 घंटे लग जाते। नहीं 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 नहीं, वो भागने वाला। नहीं नहीं, सड़क बनाने नहीं, वाला। भागने वाला सड़क एकदम से चौबोली फट पड़ी। करना बंद करो अपनी बकवास। अरे जाहिर है जिस अजूबे ने सही वक्त पर तीर चलाया वही सबसे बड़ा अजूबा है। अगर वो सही वक्त पर तीर न चलाता तो सबकी मेहनत बेकार जाती कि नहीं? पर साहब, किस्सा हो का इस बात से क्या मतलब था कि सबसे बड़ा अजूबा कौन? उसने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा और कहा, बजाओ नगाड़े। अबोल चबोली पहली बार बोली। अब जब नगाड़े पर चोट पड़ी तो उसकी धमक दूर तक गई, पूरे शहर में गई। राजा रानी तो खुशी के मारे उछल पड़े, शयन कक्ष में लौटने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि किसी ने उनकी शहजादी को एक बार बुलवा दिया है। और कैद खाने में जितने कैदी उम्मीदवार थे वो सब खुशी के मारे उछल पड़े। उन्हें लगा कि हाँ, कोई ज्यादा, कोई सुरमा आजादी का सूरज बनकर आया है जो इस तहखाने से उन्हें रिहाई दिलाएगा। हाजरीन, सच है कि जिंदगी में आजादी से बढ़कर कुछ नहीं है। जब हम आजाद होंगे तो घंटों घंटों सूरज को उगते देखेंगे। अरे फूलों को खिलते, भंवरों को गुनगुनाते, बिजली को कड़कते, झरनों को गिरते, पानी को गिरते, चिड़ियों को चहचहाते। आजादी, इस कैद खाने से आजादी, चौबोली की गुलामी से आजादी, इस हब से आजादी, आजादी। हाजरीन, दास्तान सुनते सुनते आप लोगों को लग रहा होगा कि लोग क्या बकवास कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगती तो आप वाह कर सकते हैं, आप हंस सकते हैं, आप ताली बजा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो किस्सा गो ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाया कि हे मसहरी, तुझे शत शत प्रणाम कि तूने मेरी कहानी का मान रखा और हुंकारा भरा। अब कोई और हुकारा भरने को तैयार हो तो मैं अपनी कहानी को आगे बढ़ाऊं कि जैसे रात बिन दिन नहीं, जैसे बादल बिन सूरज नहीं, वैसे हुकारा बिन कहानी नहीं। तो उस पर वो जड़ाऊ हार जो चौबोली के गले की जीनत था, उसने कहा, मैं हुंकारा भरूंगा। सच है, हुंकारा भरना ऐसे ही है जैसे युद्ध में वीर गति को प्राप्त होना। हुंकारा भरूंगा और सीधे स्वर्ग लोक पहुंचूंगा। चौबोली इस पर इतना गुस्सा हुई कि उसने गले से हार निकालकर जमीन पर तड़ाक से दे मारा। इस पर वो हार बोला, चौबोली के सुंदर और अद्वितीय गले को हारों की कमी नहीं, कल और आएंगे मुझसे बेहतर सजने वाले, मुझसे बेहतर फबने वाले, लेकिन राजकुमारी चौबोली जैसा गला मुझे कहाँ मिलेगा। राजकुमारी चौबोली इतनी सुंदर, इतनी सच्ची है कि मैं अगर उसकी सच्चाई का मान ना रखूंगा तो सब यही कहेंगे कि देखो, चौबोली का हार वचन देकर फिर गया। तो साहब, जब हुंकारा भरने का मसला तय हुआ तो किस्सा गो ने अपनी अगली कहानी शुरू की कि आरिज़े शाहिद बयान इस तरह फरमाते हैं कि एक बार एक नगर के बहुत बड़े सेठ थे, धन्ना सेठ, लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, माला माल। तो साहब, उन्होंने अपना ब्याह बड़ी शान और शौकत और धूमधाम से रचाया और अपनी गौरा समान पत्नी को लेकर अभी हवेली में दाखिल हो ही रहे थे कि तभी पंडित जी ने रोका और कहा, महाराज महाराज, ऐसी शुभ घड़ी की उत्पत्ति हुई है कि द्वापर युग के बाद ऐसी घड़ी की उत्पत्ति नहीं हुई होगी। अगर आप अभी किसी भी इंद्री का सेवन ना करें और तुरंत दूसरे नगर व्यापार के लिए निकल जाएं तो आपके हाथ कुबेर का खजाना लगेगा। अब जब सेठ जी ने यह सुना तो मनी मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि उनकी पत्नी साक्षात लक्ष्मी का अवतार बनकर उनके घर आंगन में उतर आई है। ड्योढ़ी पे से चमक के बोले, स्वागरात भी ना मनाऊंगा, अभी के अभी तुरंत दूसरे नगर व्यापार के लिए जाऊंगा। अब जब ये बात नई नवेली दुल्हन के कानों में पड़ी तो उसके सीने पर तो सांप लौट गए। ऐसा लगा जैसे हजारों हाथी धम 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 करते हुए उसके सीने पर से गुजर रहे हों। हाथ जोड़कर बोली, स्वामी, आपको इस वक्त दूसरे नगर जाने की क्या जरूरत है? तो कहने लगे, अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं आदमी दूसरे नगर किस लिए जाता है? हाँ, व्यापार के लिए, पैसा कमाने के लिए, परिवार के सुख के लिए।
तो उसने कहा आपके पास तो इतनी ज़मीन जायदाद धन दौलत पैसा है कि 7 पुश्ते बैठकर आराम से खाए। वो कहने लगे अरे तुझे क्या मालूम कि सोने की चमक सूरज की आतिश से ज्यादा होती है, पर तू ये प्रलोभन कहाँ समझेगी और समझने की जरूरत भी क्या है। तो खैर ये सब कहकर उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटा, पोटली बगल में दबाई, टोपी सर पे पहन के और छड़ी हाथ में चमकाते हुए दूसरे नगर व्यापार के लिए निकल पड़े। हाजरीन, दुनिया में जो पैसे वाले लोग हैं उनसे ज्यादा अकल भला किसमें होती है, फिर वो भला किसी और की बात क्यों सुने। तो सेठ जी दूसरे नगर व्यापार के लिए चले गए। उनकी नई नवेली दुल्हन उन्हें सूनी आंखों से जाता हुआ उन्हें देखती रही। पहले तो उन्हें लगा कि उनके साथ मजाक हुआ और पीछे से आके चौंका देंगे, लेकिन जब दिन महीने में और महीने कई कई महीनों में तब्दील होने लगे, तब जाके उसे यकीन हुआ कि सच्चाई यही है कि उसका पति उसे सुहागरात को छोड़कर पैसा कमाने चला गया, कि सच्चाई यही है कि उसके पूरी भरी जवानी इस सूनी सेज पर अकेली गुजारनी होगी, कि सच्चाई यही है कि संसार के माया जाल में सबसे बड़ी चीज अगर कोई है तो वो है पैसा, कि पैसा ही रंग रूप है, पैसा ही माल है, पैसा ना हो तो आदमी चरखे की माल है, पैसे ही का अमीर के दिल में ख्याल है, पैसे ही का फकीर भी करता सवाल है, पैसा ही फौज, पैसा ही जाहो जलाल है, पैसे ही का तमाम ये रंगो जमाल है, कि पैसा ही रंग रूप है, पैसा ही माल है, पैसा ना हो तो आदमी चरखे की माल है। साहब, सेठ जी को गए कई महीने गुजर चुके थे। सेठानी धीरे धीरे उनकी गैर मौजूदगी की आदी होती जा रही थी। अब इत्तेफाक की बात थी कि सेठानी का जो छत के ऊपर जो कमरा था, उसके सामने जो हवेली थी वो उस रियासत के ठाकुर सां की हवेली थी। अब इत्तेफाक की बात थी कि एक दिन दोपहर को बालों को संवारते हुए सेठानी खड़ी थी, तो करता की करनी देखिए क्या होता है कि सामने से ठाकुर सां निकल आए। ठाकुर सां ने सेठानी को देखा, सेठानी ने ठाकुर सां को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों देखते रहे देर तक, आपलक एक टक। अब तो साहब ये तो रोज का मामूल हो गया, दोनों एक ही वक्त पर छत पर आते और घंटों घंटों एक दूसरे को देखा करते। अब ऐसे जब कई दिन गुजर गए तो ठाकुर सां ने कह दिया कि भाई कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम, कब तक अपनी बात को आगे ना बढ़ाएं हम, कब तक सिर्फ एक दूसरे को देखते ही रहें हम। तो इस पर सेठानी बोली, ना बाबा ना, मैं तो सांस भी लेती हूँ तो सास को पता चल जाता है, देवरानी जेठानी ननंद सब मेरी फिराक में रहती हैं, मुझे तो बदनामी से बहुत डर लगता है, तुम ही कोई तरकीब करो ना। तो इस पर ठाकुर साहब ने कहा, प्रिय तुम घबराओ नहीं, मैं ऐसी तरकीब करूँगा कि मैं अपनी हवेली से तुम्हारी हवेली तक एक सुरंग खुदवाऊंगा। जब सुरंग तैयार हो जाएगी तुम चुपचाप उसमें से चली आना, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, कुछ बदनामी नहीं होगी। हाँ, तुम्हें कुछ दिन इंतजार जरूर करना पड़ेगा। तो साहब ठाकुर साहब ने बहुत खामोशी से सुरंग खुदवाने का काम शुरू किया। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि क्या हो रहा है, लेकिन उस नगर के सबसे बड़े नामी गिरामी चोर खपड़ियाऊ को इसकी खबर लग गई। उसने तय किया कि जब सेठानी अपने यार से मिलकर रंगरलियां मनाकर वापस सुरंग से लौट रही होगी तो वो सुरंग में कूदेगा और सेठानी के सारे आभूषण लूट लेगा, और जग हंसाई के डर से सेठानी किसी से कुछ बोल भी ना पाएगी। अब साहब वो दिन आया जब सुरंग बनकर मुकम्मल हुई। सेठानी 16 श्रृंगार किए हुए, हाथ पांव महावर से रंगे, पोर पोर छल्ले पहने, लहंगा गिनगाम का पहना, चुनरी सुर्ख रंगी ओढ़ी, पट्टियां पार के काजल आंखों में लगाया, सिंदूर मांग में भरा और हाथों में पहुंचियां और पाँव में कड़े और 10 पैर की उंगलियों में अनवट बिछवे पहनकर पाताल के रास्ते, जमी दोज रास्ते, बनी बनाई लीक की राह को छोड़कर चली, गोरी पी के मिलन को चली। वो अंधेरी सुरंग उसे तारों भरी रात नजर आ रही थी। जैसे ही वो सुरंग के रास्ते सीढ़ियां चढ़ते हुए अंदर जब कमरे में दाखिल हुई तो क्या देखती है कि ठाकुर साहब एक मसहरी पर लेटे हैं और एक दासी उनके पैर दबा रही है। दासी ने जब सेठानी को इसने सजे धजे देखा तो सब मजमून समझ गई और चुपचाप मुस्कुराते हुए उस कमरे से बाहर चली गई। अब सेठानी ने जब देखा कि ठाकुर साहब की आंख लग गई है तो उनको जगाना मुनासिब नहीं समझा और उनके पैर दबाने लगी। अब जब थोड़ी देर हो गए तो ठाकुर साहब ने कहा, जा बेटी जा, सो जा।
अब जब सेठानी ने लफ्ज सुना तो हाथ जहां जमे थे वहीं जमे की जमे रह गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने पैर खींचते हुए फिर बोला ठाकुर साहब ने, अरे सुनारी बेटी, जा सो जा, देर हो रही है। अब जब उन्होंने पैर खिसकाए तो सेठानी के कंगन खनखनाए। एकदम से अकबका के ठाकुर साहब बैठ गए। ठाकुर साहब ने सेठानी को देखा, सेठानी ने ठाकुर साहब को देखा। ठाकुर साहब ने सर पर हाथ मारते हुए बोले, अरे ये क्या अनर्थ हो गया, तुम्हें बेटी बोल दिया? साहब ये बेटी बोलते ही ठाकुर साहब की नजरों का फितूर और फसाद सब छू मंतर करके गायब होगा और वो एकदम निर्मल हो गए और बोले, शायद भगवान की यही इच्छा थी। सेठानी इसके सामने हाथ जोड़ा और कहा, आज से मैंने तुम्हें अपनी मुंह बोली बेटी बनाया। और अपने गले का हार उतार कर अपनी मुंह बोली बेटी को दिया और कहा, जा बेटी जा, वरना ये दासियां व्यर्थ तेरे बारे में अनाप शनाप बातें कहेंगी। अब हाजरीन, ये सेठानी को तो समझ में नहीं आया, यकीन नहीं हुआ कि आखिर हो क्या रहा है। उनके पांव तले तो जमीन निकल गई। खैर, भारी मन लेकर सुरंग की तरफ चली। अब जैसे ही इस सुरंग में दाखिल हुई तो खपड़ियाऊ चोर कूद कर सामने आया और कहा, आ गए अपने यार से मिलकर, रंगरलियां मनाकर, मुंह काला करके। हाँ, चल निकाल सारे आभूषण, वरना वो जग हंसाई करवाऊंगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। निकाल। क्या बकते हो? एक बाप बेटी के रिश्ते पर लांछन लगाने तुम्हें शर्म नहीं आती? बेटी? हाँ, बाप बेटी। गई तो थी मैं किसी और मंशा से, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। ये कहकर उसने पूरी रुदास उस खपड़ियाऊ चोर को बताई। और खपड़ियाऊ चोर को सेठानी की हर बात पर यकीन हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, आज से मैंने तुम्हें अपनी बहन बनाया। और 2-4 सिक्के अपनी जेब से निकालकर अपनी मुंह बोली बहन को दिए और कहा, बहन, मैं सदैव इस धर्म का निर्वाह करूंगा, तू जा जा। अब साहब, जैसे ही सेठानी अपने कमरे में दाखिल हुई तो क्या देखती है, करता की करनी देखिए कि सामने सेठ जी खड़े, जो बिना बताए वापस आ गए थे। जैसे सेठ जी ने सेठानी को इतने सजे धजे देखा तो पहले तो उनका माथा ठनका, फिर उन्होंने अपने मन पर काबू पाकर सोचा कि अच्छा, लगता है तुम्हें मेरी आमद का आभास हो गया था, इसीलिए इतनी सजी सवरी हो। पहले तो सेठानी को लगा कि बात को दबा दें और झूठ बोल जाए। फिर उसके मन में एक सच्चाई का बीज पैदा हुआ कि अरे, किसी न किसी दिन तो ये राज खुलेगा, कुलक्षणी कुलकल्म ही कहलाऊंगी। जब ये काम किया है तो फिर झूठ बोलने का दुष्कर्म क्यों करूं? ये सोचकर उसने सेठ जी को सब कुछ सच सच बता दिया। पहले तो सेठ जी को यकीन ही नहीं हुआ, ऐसा लगा जैसे जमीन हिल रही है, उसमें समाने वाले हैं। फिर उनके मन में भी एक सच्चाई का बीज पैदा हुआ कि अरे, गलती तो तुम्हारी है। अगर तुम उसे ऐसे सेज पर छोड़ के ना जाते तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। अरे, भरा हुआ बादल कहीं तो बरसेगा, पका हुआ आम अपना रस टपकाएगा कि नहीं? और फिर इन सारी बातों पर गौर करके फिर हुआ भी तो कुछ नहीं था। ये सोचकर उन्होंने सेठानी को माफ करने का फैसला किया और दोनों आलिंगन में बन गए। और यहीं पर किस्सा गो ने अपने किस्से को रोका और कहा, बोल रहे मेरे हार, कौन है इनमें सबसे ज्यादा ईमानदार? इसमें सबसे ईमानदार वो सेठ जी हैं जिन्होंने अपनी पत्नी की गलती को सुना और माफ कर दिया। नहीं, सेठ जी कैसे सबसे ज्यादा ईमानदार हो गए? सबसे ज्यादा ईमानदार है वो खपड़ियाऊ चोर। अरे यार, पत्नी किसी और की, गई किसी और के पास, ये बीच में खपड़ियाऊ चोर कहां से आ गया? भाई, जो बचपन से चोर लफंगा हो, उचक्का बदमाश हो, अगर वो ईमानदारी की बात करे तो वो हुआ ना सबसे ज्यादा ईमानदार। नहीं, अगर कोई ईमानदार है तो सेठ जी और ठाकुर साहब। भाई, सेठ जी और ठाकुर साहब तो वरिष्ठ नागरिक हैं, वो तो हैं ही ईमानदार, लेकिन सबसे ज्यादा ईमानदार है खपड़ियाऊ चोर। नहीं, वो सेठ जी। हाँ, खपड़ियाऊ चोर, सेठ चोर, चोर चोर चोर। चौबोली फट पड़ी, कहते बंद करो अपनी बकैती। अरे, जाहिर है सबसे सच्ची और ईमानदार वो सेठानी है। वो चाहती तो झूठ बोल सकती थी, लेकिन उसने अपने पति को सब कुछ सच सच बता दिया। दुनिया में इतनी सच्ची और ईमानदार औरत भला कहीं देखी है? पर साहब, किस्सा गो का इस बात से क्या मतलब था कि कौन सच्चा और कौन झूठा? उसने अपने तलवार की मूठ पर हाथ रखा और कहा, बजाओ नगाड़े, अबोल चबोली, दूसरी बार बोली। अब जो नगाड़े पर चोट पड़ी तो उसका शोर दूर दूर तक गया। राजा रानी तो खुशी के मारे उछल पड़े और उस कैद खाने में जितने उम्मीदवार थे वो सब, उनमें खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि आखिर आजादी का सूरज निकलने वाला है, इस कैद खाने की काली रातें खत्म होने वाली हैं। यहाँ चौबोली की चिड़चिड़ाहट की कोई इंतहा ना रही।
अरे वो मरदूत कहानियां क्या सुनाता था, शहर का जाल बिछा देता था। वो मुझसे 2 बार तो बुलवा चुका है, लेकिन अब वो कुछ भी कर ले, अरे रामायण पुराण महाभारत बांच दे, अरे वो तिलिस्म होशरुबा के दफ्तर खोल दे, चौबोली एक लफ्ज न बोली। उसने शोलाखेज नजरों से उस हार की तरफ देखा और कहा, अगर तूने एक लफ्ज भी कहा ना, तुझे आग में फेंकवा दूंगी। तो इस पर वो किस्सा गोई यानी छोटी ठकुराइन ने कहा कि भाई मसल मशहूर है कि धोबी जब अपनी बीवी से नाराज होता है तो कान अपने गधे की ही खींचता है। तो तुम भी ना मेरी कहानियां सुन सुनकर मुझ पर इतनी मोहित हो गई हो कि मुझसे शादी करना चाहती हो, लेकिन ऊपर ऊपर से गुस्सा दिखा रही हो। चौबोली ने इस बात पर कोई जवाब न दिया और उल्टा मुंह करके बैठ गई। किस्सा गो ने अपना बयान जारी किया कि भाई पेड़ तभी अच्छे लगते हैं जब उन पर पत्ते लहलहाएं, बादल तभी फपते हैं जब वो पानी से भरे हों, और किस्से तभी लुभाते हैं जब कोई हुंकारा भरने को तैयार हो। तो उस पर वो चुनरी जो चौबोली के सिर पर बैठी थी, उसने कहा, मैं हुंकारा भरूंगी। चौबोली इस पर इतना गुस्सा हुई कि उसने चुनरी सर से निकालकर फेंक दिया। साहब चुनरी सर से क्या हटी, ऐसा लगा जैसे 14वीं रात का चांद बादलों को छांटकर पूरे आबोताब से जलवागर हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात का हुस्न सिमटकर उस कमरे में आ गया है। कि गई आंखों के नीचे बर्क एक कौन, समंदे नाज ने डाला वहीं रौन, कहा दिल ने यही देखी जो वो मांग, है ये रात आधी कुछ दुआ मांग, हवासो होश सबके हो गए तार, हुए सब मांग चोटी में गिरफ्तार, बहम आंखों से आंखें लड़ गई खैर, अजायब नरगिस्तान की हुई सैर, नजर आया वो मुखड़ा सेब का सा, बना कुछ डोलवा आसेब का सा, वो रुखसारों में उसके फरबेही थी, हुई जिससे खजल अक्सर बेही थी, कहूँ उसकी जबी को किस तरह चांद, कि उससे लाख हिस्सा चांद था मान, सुहाना था कुछ ऐसा रूप उसका, कि साया मांगती थी धूप उसका, बरंगे गुल नजाकत में भरी थी, बस जो बात थी उसकी परी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साहब किस्सागो ने अपनी अगली कहानी शुरू की कि आरिज़े शाहिद बयान इस तरह फरमाते हैं कि एक बार एक जमाने में एक शहर में 5 आदमी रहते थे और पांचों में इतनी मोहब्बत थी कि मालूम होता था कि पांचों एक ही कोख से पैदा हुए हैं और पांचों अपने अपने फन में उस्ताद थे कि पहला बढ़ई का काम करता था, दूसरा दर्जी, तीसरा सुनार, चौथा लगारा और 5वां पंडित। तो इन पांचों ने तय किया, जैसा कि आप जानते हैं कि घर में बैठा साधु रसोई में रखी सोंठ और मुंबई के दास्तान गो की कोई कदर नहीं है। कोई बात नहीं। तो जिस तरह हम ये मुंबई से यहाँ हैदराबाद दास्तान सुनाने आ गए, अपना परचम लहराने आए हैं, ऐसा ही इन पांचों ने भी तय किया कि हम भी अपना परचम किसी दूसरे देश में जाकर ही लहराएंगे। तो साहब ये तय करके सामान बांध के ये पांचों सफर के लिए निकल पड़े। रास्ते में रात हुई, एक बावड़ी के किनारे डेरा डाला और तय किया कि भाई रात को चोर डाकुओं से बचने के लिए एक दोस्त हर वक्त पहरे पर रहेगा। अब साहब 4 सो गए तो बढ़ई पहरे पर खड़ा हो गया। अब नींद से बचने के लिए यहाँ वहाँ टहलने लगा। टहलते टहलते उसने क्या देखा, सामने लकड़ी का डूरा पड़ा है। उसको उठाकर जो सूंघा तो संदल की लकड़ी हाथ लगी। अब बढ़ई के हाथ संदल की लकड़ी लगे और उसके हाथ न खुजला, ऐसा कभी हो सकता है? तो साहब उसने तुरंत औजार वगैरह निकाले, आरी वसूला वगैरह निकाल के देखते ही देखते उस बियाबान जंगल में खूबसूरत औरत का मुजस्समा बनाकर खड़ा कर दिया। अब इसके बाद जब वो सोया तो दर्जी की बारी आई। दर्जी ने देखा कि वाह वाह बुत तो अच्छा, लेकिन इसने कपड़े नहीं पहने, तो उसने फौरन कपड़े निकाल कर उसके चोली घाघरा चुन्नी वगैरह बना के उसको पहना दिए। इसके बाद जब वो सोया तो इसके बाद सुनार की बारी आई। सुनार ने देखा कि वाह वाह दोस्तों ने तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इसने जेवर वगैरह कुछ भी नहीं पहने, तो उसने फौरन नाप तौल के उसके कान की बाला, हाला, बिछिया, पायल वगैरह पहना कर उसको पहना दिए। इसके बाद लखेरा की बारी आई। लखेरा ने देखा कि वाह वाह ऐसा लग रहा है ऐसे मोहन जुदारू की प्रतिमा आकर खड़ी हो गई है।
लेकिन इसके हाथ खाली हैं। ये सोचकर उसने लाख निकाले और कंगन बनाकर कोहनी से कलाई तक पहना दिए। अब इसके बाद पंडित की बारी आई। पंडित ने देखा कि वाह वाह, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात इंद्र की अप्सरा उतर के आ गई है। इस मुजस्समे को देखकर सिपाही अपनी तलवार, शहंशाह अपना ताज और इंसान अपना दिल निकाल के उसके कदमों में रख दिया। तो साहब, पंडित को एक ऐसा हुनर आता था कि वो बेजान चीजों में जान फूंक सकता था। तो उसने तुरंत मंत्रोच्चारण करके, आंख मांख बंद करके, इधर उधर देख के उसने जैसे ही मंत्र फूका तो वो मुजस्समा जुम्बिश करने लगा, यानी उसमें जान पैदा हो गई। वो मुखड़ा जिसे देख मेहदाक खाए, वो नक्शा कि तस्वीर को हैरत आए, जो कुछ चाहिए नक्शिक से अंग, नजाकत भरा सेवती का सा रंग, कुछ एक तमकिनत, कुछ एक बाकपन, गरज हर तरह से अनूठी खबर। तो साहब, पांचों उसे अपनी मिल्कियत समझने लगे और उस पर अपना दावा करने लगे। पांचों जो इतने गहरे दोस्त थे, जिन पर अपने जुड़वा भाई होने का शक होता था, पांचों तलवार निकाल के एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। कोई कहता ये मेरी दुल्हन है, कोई कहता इसे मैं ब्याह करूंगा, कोई कहता भाई मैंने इसमें जान फूकी है। यहीं पर किस्सा गो ने अपनी कहानी को रोका और कहा कि बता रही हो मेरी चुनरी, कौन है इन पांचों में इसका असली वर? भाई इनमें इसका असली वर है वो बड़ई जिसने लकड़ी के टुकड़े को काटकर उसे औरत का रूप दिया। चौबोली इस पर इतना गुस्सा हुई, उसने मन में सोचा कि अरे वो बढ़े तो उसकी माँ के बराबर है, क्या माँ से उसकी बेटी की शादी कर दी जाती है? लेकिन वो खामोशी से बैठी रही। उस पर किस्सा गो ने कहा नहीं नहीं, उसका असली वर है पंडित जिसने उसमें जान फूकी। अब चौबोली की चिड़चिड़ाहट की कोई इंतहा न रही। उसने मन में सोचा कि अरे वो पंडित जो है वो तो उसके बाप के बराबर है, बाप से क्या बेटी की शादी कर दी जाती? अब वो दोनों लगे अपने दोंदा पेली में, कोई बोलता बढ़ई, कोई बोलता पंडित, बढ़ई पंडित, बढ़ई पंडित। एकदम से चौबोली फट पड़ी, बंद करो अपनी बकवास। अरे जाहिर है कुछ समाज समाज के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे ये पूरा समाज ये बात जानता है कि जो दुल्हन को कंगन पहनाता है वही उसका असली वर होता है। तो कंगन किसने पहनाए थे? लखारा ने। तो उसका असली वर कौन है? लखारा। पर साहब, किस्सा गो का इससे क्या मतलब था? कुछ लेना देना नहीं था कि उसका असली वर कौन है। उसने अपने तलवार की मूठ पर हाथ रखा और कहा बजाओ नगाड़े, अबोल चौबोली तीसरी बार बोली। अब जो नगाड़े पर चोप पड़ी उसका शोर दूर दूर तक गया। राजा रानी तो शंख के अक्ष में लौटने लगे और जितने भी उम्मीदवार थे वो सब खुश होकर अपना सामान बांधने लगे कि भाई जिसने 3 बार बुलवा दिया है वो चौथी बार तो बुलवा ही देगा। और वो जो मगर ठाकुर सां थे वो कोने में बैठे हुए थे। उनके सीने पर सांप लौट गया कि जिस आन बान शान से वो चौबोली का हाथ जीतने आए थे, अब उनकी आंखों के सामने नाक के नीचे चौबोली किसी और की हो जाएगी। और अगर इस तहखाने से रिहाई मिल भी गई तो क्या मुंह लेकर अपने ठिकाने पर जाएंगे? इससे बेहतर तो है कि यहीं तहखाने में बैठकर चक्की पीसना 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 और पीसना। तो हाजरीन, किस्सा गो ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाया कि जैसे तरवर तरवर, जैसे पर बिन पक्षी, जैसे जिब बिन मुंह, वैसी हुकारा बिन कहानी नहीं। तो साहब, उस पर वो टिमटिमाता पीर जोत का दिया। उसने कहा मैं हुंकारा भरूंगा। चौबोली इस पर इतना गुस्सा हुई कि उसने वहीं से फूंक मारी तो बेचारा बुझ गया। तो जब उसमें से धुआं निकला तो धुएं में से आवाज आई कि मैं अंधकार हूं, मैं हमेशा रोशनी के पीछे रहता हूं, इसलिए मुझे कोई नहीं देख सकता, मैं हुंकारा भरूंगा। सच है, अगर इतने बड़े काबिल किस्सा गो को हुंकारा ना मिले तो लानत है। तो साहब, जब हुंकारा भरने का मसला तय हुआ तो किस्सा गो ने अपना किस्सा बयान करना शुरू किया कि आरिज़े शाहिद बयान कुछ इस तरह फरमाते हैं कि एक बार एक गांव में 2 दोस्त थे, एक जाट और एक राजपूत। दोनों काय और छाया की तरह साथ साथ रहते, साथ साथ उठते बैठते, साथ साथ खेती बाड़ी करते, साथ साथ खाते पीते, साथ साथ मकान थे, ऐसे साथ साथ रहते कि उनके ऊपर जुड़वा भाई होने का शक था। तो एक दिन हुआ यूं हाजरीन कि एक दिन जाट का गौना तय हो पाया। तो जाट ने तय किया कि मैं अपने ससुराल सिर्फ और सिर्फ राजपूत दोस्त को ही ले जाऊंगा। तो साहब, जब वो ससुराल पहुंचे तो ससुराल वालों ने राजपूत दोस्त की वो खातिरदारी की, वो खिदमत की, वो ख्याल रखा, खाने पीने में, उठने बैठने में, तोहफे तायदाद में, लेने देने, ऊपर नीचे आगे पीछे, हर तरह से जाट से ज्यादा राजपूत दोस्त की खिदमत की। राजपूत दोस्त को ये देखकर
बहुत अच्छा लगा, वो मन में खुश हुआ। उसने भी फैसला किया कि जब उसका गोना होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने जाट दोस्त को ही ससुराल ले जाएगा। अब साहब वो दिन आया राजपूत के गोने का। अब जैसा कि उसने तय किया था कि मैं अपने गोने में अपने दोस्त जाट को ले जाऊंगा, तो उसने अपने दोस्त को लिया और ससुराल की तरफ निकल गए। लेकिन राजपूत के मन में एक बात बार बार कौंध रही थी कि अगर मेरी ससुराल में मेरे दोस्त के साथ वो इस्तकबाल ना हुआ, वो मान सम्मान ना मिला तो क्या होगा। अगर उसके साथ लोग अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो क्या होगा। कैसी मैं ये राजपूतानी आन बान शान का क्या करूंगा, कैसे मैं अपने दोस्त को अपना मुंह दिखाऊंगा और कैसे मेरी उसके साथ दोस्ती रहेगी। अब वो चले जाते थे। अब जाट तो खैर जाट था, इन सब बातों से बेनियाज था, तो दोनों चले जाते थे कि रास्ते में शंकर भगवान का मंदिर मिला। राजपूत शंकर भगवान का परम भक्त था, वो उसके इष्ट देव थे। तो राजपूत ने अपने जाट दोस्त से कहा कि तुम जरा ठहरो, मैं अंदर से होके आता हूँ। ये कहकर वहाँ मंदिर में गया और भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के सामने आराधना करने लगा कि हे महादेव, देवन पते, पार्वती पते, ईश्वरेश, नीलकंठ पंचानन दुखरन, वामदेव महादेव, गंगा शिखर, जटाजूट डमरू डम 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 बाजे सुखकरन। हे महादेव, आप तो सब जानते हो, आप अपनी तीसरी आंख से सब देख रहे होगे। हे भोलेनाथ, अगर मेरे ससुराल में मेरे दोस्त के साथ वैसे हुआ जैसा मैं चाहता हूं तो 11.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। लेकिन महाराज भोलेनाथ, जरा भी कुछ अनिष्ट हुआ, जरा भी कुछ ऊंच नीच हुई तो मैं भी तुम्हारा परम भक्त हूं, यही तुम्हारे सामने प्रण लेता हूं, अपनी जान दे दूंगा। अब वो वहां से निकला और दोनों ससुराल की तरफ निकल पड़े। अब पता नहीं भोलेनाथ किस धुन में थे, समझ में नहीं आया भोलेनाथ को, तो उन्होंने उनकी प्रतिज्ञा सुनी ही नहीं। अब वो दोनों अब वहाँ पे ससुराल में जाट के साथ ऐसे ही बेइज्जती हुई, ऐसा व्यवहार हुआ, ये लेने देने में, खाने पीने में, तोहफे तहायब में। अब ये देखकर राजपूत का दिल बुझता चला गया। उसे ससुराल वालों को तो गुस्सा आ ही रहा था, उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा भोलेनाथ पर आ रहा था। तो उसने किया तय कि अब मैं एक पल भी यहाँ ना रुकूंगा और अभी के अभी गोना करा के अपने नगर वापस चला जाऊंगा। तो उसने गोना करवाया और उसी वक्त अपने यहाँ ससुराल से अपने नगर की तरफ निकल पड़ा। अब वहीं शंकर भगवान का मंदिर मिला। अब उसने अपनी बगुली रोकी और चुपचाप मंदिर में चला गया और भोलेनाथ के सामने कहने लगा, खुश तो बहुत हो गए। अरे जब तुमने मेरी सच्चाई का मान नहीं रखा तो मैं तुम्हारा सम्मान क्यों करूं। अरे मैंने भी राजपुतानी का दूध पिया है, यही तुम्हारे सामने जान दे दूंगा। साहब उसने तलवार म्यान से निकाली, गर्दन पे रखी और शपा। अब इधर बाहर जाट दोस्त सोच रहा था वे क्या बात हो गई। हाँ, दोस्त अंदर गए, अभी तक बाहर नहीं आया, आखिर चलकर देखो कि माजरा क्या है। जैसे ही वो मंदिर में दाखिल हुआ, खुदा ये नज़ारा किसी दुश्मन को भी ना दिखाए जो एक दोस्त को दिखाया। जब उसने अपने दोस्त की लाश देखी तो मन में सोचा, अरे जब दोस्त ही जिंदा नहीं रहा तो जीकर क्या करूंगा। ये सोचकर उसने फौरन तलवार उठाई, अपने गले पर लगाई और छपाक गर्दन उड़ा दी। सर एक तरफ धड़, एक तरफ खून का ऐसा फव्वारा निकला कि जो जाकर राजपूत दोस्त के खून में विलीन हो गया। जीते जीते साथ रहे और मरते वक्त भी साथ। अब उधर मंदिर के बाहर बहुली में नई नवेली दुल्हन बैठी सोच रही थी, बात क्या हो गई, ये दोनों अंदर ऐसी क्या बात कर रहे हैं, कहीं भूल तो नहीं गए कि बाहर एक नई नवेली दुल्हन बैठी है, चलकर देखूं तो कि आखिर माजरा क्या है। तो वो डरते कांपते अपने मन को संभाले आगे चली और जैसे ही मंदिर में दाखिल हुई, हाजरीन ऐसा नज़ारा कोई राक्षस दिल को भी न दिखाए जो इस नई नवेली दुल्हन को दिखाया। जब उसने दोनों की लाश देखी, चीख मारकर गिर पड़ी और मन में सोचा कि अब ससुराल जाकर क्या करें। जब पति ही जिंदा नहीं रहा, सब ये कहेंगे अरे कुलक्षणी खा गई अपने पति को, और जब भोलेनाथ को खून की प्यास लगी गई है तो फिर उसे अधूरा क्यों छोड़ना। ये सोचकर उसने फौरन तलवार उठाई, अपने गले पर लगाई। तभी माँ पार्वती प्रकट हो गई और कहा, रुक जा बेटी रुक जा। अरे उस दिन भोलेनाथ भंग के नशे में इतने धुत थे कि उन्हें पता ही नहीं चल पाया कि क्या अनर्थ होने जा रहा है। तू चिंता मत कर, इन दोनों के सरों को उठाकर इनकी धड़ों से लगा दे, ये दोनों जीवित हो उठेंगे। ये कहकर माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। उस दुल्हन ने दोनों के सरों को उठाया और उनके धड़ों से लगा दिया। वो दोनों दोस्त ऐसे उठे आंखें मलते हुए जैसे गहरी नींद से जागे हों। लेकिन उस बदहवास दुल्हन ने ये ना देख पाई कि उसने अपने स्वामी का सर जाट के धड़ में लगा दिया है।
और जाट का सर राजपूत के धड़ में लगा दिया। तो साहब यहीं पर किस्सा वो ने अपने किस्से को रोका और कहा, बोल रे मेरे प्रिय अंधकार, जरा डाल इस पर रोशनी की फुहार कि उसका असली स्वामी कौन है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो बड़ा छोटा सा सवाल है। इसमें उसका असली स्वामी वो जाट के सर वाला राजपूत धड़ है, क्योंकि धड़ जो है सर के मुकाबले 10 गुना होता है, और जिस चीज से आदमी स्वामी कहलाता है वो भी धड़ में ही होता है। अब तो चौबोली से रहा नहीं गया, वो गुस्से से फट पड़ी और कहा, अरे तुम्हें कुछ अकल समझ है कि नहीं? हाँ, आदमी के शरीर का सबसे अहम हिस्सा उसका सिर होता है। सिर में मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में 4 इंद्रियां होती हैं। तो जिस धड़ में राजपूत का सर है वही उसका असली स्वामी है। पर हाजरीन, किस्सा वो को इस बात से क्या मतलब था कि कौन उसका असली स्वामी? उसने इस बार अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाला और घुमाया और घुमा कर आगे बजाओ नगाड़े, और बजाते ही रहो, क्योंकि अबोल चौबोली एक रात में 4 बार बोली है। क्या बात? अब जब नगाड़े पर चोट पड़ी तो उसकी धमक 70 कोस तक गई। राजा रानी को तो लगा कि ब्याह से पहले ही वो स्वर्गलोक सिधार जाएंगे, और जितने ही उम्मीदवार थे कैद खाने में वो सब खुशी के मारे उछल पड़े और चौबोली की जय जयकार करने लगे कि सच है कि चौबोली की प्रतिज्ञा टूटी है, क्योंकि इस हार में भी चौबोली की जीत है, क्योंकि चौबोली की प्रतिज्ञा सच्ची थी। तो यहाँ राजा रानी बड़े खुश हुए। उन्होंने तय किया कि मैं चौबोली की शादी बड़े धूमधाम से रचाऊंगा। उन्होंने बड़े सोच विचार के रानी से पूछा कि रानी जरा ये तो बताओ कि आसमान में कितने ताड़े होंगे? 9 लाख होंगे जी। 9 लाख होंगे? हाँ। तो मैं सोने की मोहरें पूरे गरीब गुरबा में बंटवा दूंगा। अब जब ये वित्त मंत्री ने सुना तो अपना सिर पीट लिया और कहा, महाराज अब चांद तारों का मोल कौन दे सकता है? हाँ, कल को आप उन्हें बेचने जाएंगे तो कोई 2 कौड़ी भी नहीं देगा। मेरी मानिए पीतल की मोहर बंटवा दीजिए। तो साहब पीतल की मोहरें बंटवाई गई। 70 कोस तक हल्दी चावल का न्योता भेजा गया। लोगों ने 7 दिनों तक खाना खाया, और वो जो कैदी उम्मीदवार थे उनको खूब तोहफे तहाए देकर उनको विदा किया गया। अब आई साहब सुहागरात की घड़ी। अब छोटी ठकुराइन मर्दाना लिबास जेब तन की, नकली मूछ लगाई, तलवार ठाकुर साहब की हाथ में लिए जैसी कमरे में दाखिल हुई तो फिर उनके मन में आया कि अब रात से पर्दा हटा देना चाहिए। तो उन्होंने चौबोली को सब कुछ सच सच बता दिया कि वो कैसे ठाकुर साहब से उनकी शादी हुई, कैसे वो उनको यहाँ छुड़वाने आई थी, और कैसे उन्होंने चौबोली का हाथ जीता। तो इस पर चौबोली बोली कि बहन, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरा हाथ किसी मर्द ने नहीं जीता। अगर मेरा हाथ कोई जीत पाया तो कोई औरत ही जीत पाई। तो बहन, मैं एक बहुत बड़े असमंजस में हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरा ब्याह हुआ किससे है, तुमसे या उस बूढ़े ठाकुर से? अब जी दरअसल बात यह है कि हमारे यहाँ एक रस्म है कि अगर मर्द कोई घर से बाहर चला जाए तो उसकी तलवार हाथ में रख के उससे शादी कर दी जाती है। तो शादी के वक्त ठाकुर साहब की तलवार मेरे हाथ में थी, तो तुम्हारी शादी तो उन्हीं से हुई है। हाय 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 हाय, तौबा तौबा तौबा। 17 गुणे 20, एक से एक धाकड़ नईम शहीम पहलवान नौजवान मेरा हाथ न जीत पाए, और मेरा ब्याह हुआ इस बूढ़े खूसट ठाकुर से। जी तुम मुझसे इतनी ज्यादा अक्लमंद हो कि मैं तुमसे क्या कहूँ। लेकिन मन में विचार आया तो कह देती हूँ। जहाँ तक हम औरतों का ताल्लुक है, दुनिया के मर्द सारे एक से हैं। अरे सूरत भले ही अलग अलग हो, लेकिन सीरत तो सबकी एक ही है। कोई नस से तीर निकाल कर गुलाम बनाना चाहता है, कोई नौकरी करवा कर गुलाम बनाना चाहता है, कोई नौकरी छुड़वा कर गुलाम बनाना चाहता है, कोई गहनों से लात ताल कर गुलाम बनाना चाहता है, कोई दास्तान गोई सुनाकर गुलाम बनाना चाहता है। अरे चाहते तो सब यही है कि हम उनकी गुलाम बनी रहें। तो जी मैंने उस ठाकुर से तीर निकलवाने की अजियत को ख़त्म करा दिया। अब हम दोनों सुख से रहेंगे। उस ठाकुर को कौआ हकाऊ बनाकर छत पे खड़ा कर देंगे अपनी हिफाजत के वास्ते। तो साहब कोई न समझ पाए कि उस रात दोनों औरतों में क्या बातें होती रही। तो साहब जब सुबह हुई तो बड़ी शान और शौकत और धूमधाम के साथ जोड़ी को रुखसत किया गया। हाथी घोड़े ऊंट पर तोहफे तायदाद लाद के, दहेज का सामान लाद कर उन्हें विदा किया गया। चलते वक्त ठकुराइन शाह ने कहा कि भाई वो जो कोने में मोटे से ठाकुर साहब बैठे हैं उन्हें भी दहेज में शामिल कर दीजिए। तो हुक्म के मुताबिक ठाकुर साहब को दहेज के साथ भेजा गया। और जब आधा रास्ता तय हुआ
तो छोटी ठकुराइन ने सोचा कि अब राज को राज रखने का कोई फायदा नहीं, तो वो छोटी ठकुराइन बनकर ठाकुर साहब के सामने आई। अब जब ठाकुर साहब ने छोटी ठकुराइन को देखा तो वो गश खाकर गिरने लगे। करीब था कि गश आ जाए, चक्कर खाकर नीचे जमीन पर गिर जाए, लेकिन तभी ठकुराइन साहब ने संभाला और अरे कहा, रुक जाओ, तुम्हें कुछ हो गया तो 3-3 औरतें विधवा हो जाएंगी। तीन हाँ, 3-3 औरतें, एक बड़ी ठकुराइन, एक मैं और तीसरी चौबोली। अब जब उन्होंने चौबोली का नाम सुना तो उनकी लार टपकने लगी। ज्यादा उतावले होने की जरूरत नहीं है, जब तक मेरी शर्त पूरी ना करोगे तुम्हें उसका चेहरा तो क्या नाखून भी ना देखने दूंगी। कौन सी शर्त? हाँ, कौन सी शर्त? साहब उनको शर्त याद दिलाई गई, वो फौरन तैयार हो गए। तो साहब सबसे पहले उन्होंने अपना तीर कमान जाकर समंदर में फेंका और फिर 56 भोग समझकर घोड़े के चारे को खाया, चरणामृत समझकर पांव के धोवन का पानी पिया और मश्क कसवा के तुर्की चाल चलते हुए मसरी के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाए। और जैसे ही प्रतिज्ञा खत्म हुई, काम खत्म हुआ, फौरन हाथ जोड़कर ठकुराइन के सामने और कहा, ये बात शयन कक्ष के बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना मेरी मर्दानगी पर पट्टा लगेगा। तो साहब ये तीनों लोग ठिकाने में आए ठाकुर साहब के। अब यहाँ पे बड़ी ठकुराइन की नस से तीर निकलवाने की जो अजियत खत्म हुई तो वो दिन दुगनी रात चौगनी फूलने लगी। कुछ ही दिनों में 2 मसहरी की जरूरत पड़ने लगी और यहाँ राजा रानी ने सारा अपना राजपाट चौबोली, छोटी ठकुराइन और ठाकुर साहब को दिया और सन्यास आश्रम चले गए। और दिन रात यही जब करने लगे कि भगवान अगले जन्म मुझे बिटिया ही दीजिए। तो साहब वो राजा जो ठाकुर साहब थे बड़े दिनों तक राज किया और बहुत ज्ञानी तुरानी राजा कहलाए, क्योंकि वो हर काम चौबोली और छोटी ठकुराइन की कुशाग्र बुद्धि से ही करते थे। तो हाजरीन जान लीजिए कि दुनिया में जितने भी मशहूर और मारूफ लोग हुए हैं, एकंदर सिकंदर, ये अरस्तु फरस्तु, जावेद अख्तर साहब जितने भी हैं ना, इन सबके पीछे किसी न किसी औरत का ही हाथ रहा है। तो हाजरीन ये 4 बोल, ये 4 सुखन हमने आपको सुनाए। ये 4 बोल, ये 4 सुखन आप औरों को सुनाए ताकि चौबोली की ये दास्तान विजयदान देथा का नाम और हमारा काम बोलता रहे। क्योंकि हाजरीन जो कुछ है सुखन ये है कि पिला मुझको साकी शराबे सुखन, कि मफ्तू हो जिससे बाबे सुखन, सुखन की मुझे फिक्र दिन रात है, सुखन ही तो है और क्या बात है, सुखन के तलबगार हैं अक्लमंद, सुखन से है नामे निकोया बुलंद, कहाँ रुस्तमोगी वो अफरासियाब, सुखन से रही याद नकले ख्वाब, सुखन का सदा गर्म बाजार है, सुखन संज उसका खरीदार है, सुखन का सिला यार देते रहें, जवाहिर सदा मोल लेते रहे, रहे जब तलक दास्ताने सुखन, इलाही रहे कद्रदाने सुखन, इलाही रहे कद्रदाने सुखन। बहुत बहुत शुक्रिया।